आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गौतम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी कुछ महीनों पहले ही मेरा ट्रांसफ़र आसाम में हुआ था। वैसे तो वेस्ट बंगाल से आसाम ज़्यादा दूर नहीं है, पर क्योंकि मेरी वाइफ का एक पैर लकवाग्रस्त है तो हमें यहाँ आने में थोड़ी बहुत दिक्कतें पेश आईं। खैर, थोड़ी दिक्कत झेलने के बाद हम लोग आसाम पहुँच ही गए। शुरुआती कुछ हफ्तों के लिए ऑफिस की तरफ से रहने के लिए हमें एक घर मुहैया करवाया गया था। थोड़ी ही दिनों में सब कुछ सही से सेट हो गया। मेरा काम भी ठीक ठाक ही चल रहा था, मगर मुझे भीतर ही भीतर एक परेशानी खाई जा रही थी। दरअसल मैं अपनी वाइफ के पैर को लेकर काफ़ी परेशान था। मैंने कई जगहों पर बड़े बड़े डॉक्टर्स दिखवाए, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके पैर का लकवा था जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर्स के साथ ही साथ मैंने कई हकीमों और ओझाओं से भी इस बारे में बातचीत की, मगर सबका जवाब एक ही था। अब मैं तकरीबन हार मान चुका था, इसलिए तो मैं अब और कोशिश भी नहीं कर रहा था। नए ऑफिस में कुछ दिनों में ही मेरे बहुत से दोस्त बन गए, मगर उनमें से मेरा एक दोस्त खास था, भूमिधर, जिसको मैंने अपनी वाइफ की सारी परेशानियां बता रखी थी। ऐसी ही एक रोज़ जब मैं ऑफिस से निकल रहा था, तभी भूमिधर मेरे पास आया और बोला, यार तूने जो प्रॉब्लम बताया ना उसका हल मिल गया है। आगे भूमिधर ने मुझे समझाते हुए बताया कि यहाँ से मेरे घर जाने के रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, जहाँ मुझे एक हांडी में दूध और चावल यानी खीर की सामग्री ले जाकर एक जलती हुई चिता के ऊपर रखना होगा, और उस चिता की आग से खीर बनने पर मुझे वो खीर मेरी वाइफ को खिलाना होगा। तब जाकर शायद मेरी वाइफ का पैर ठीक हो जाए। पहले तो भूमिधर की इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए मैं घर चला आया, मगर इस बात पर थोड़ा गौर देने पर मैंने सोचा कि सब कुछ तो मैं कर ही चुका हूँ, क्यों ना एक मर्तबा ये भी कर ही लिया जाए। ये सोचकर मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो एक दफ़ा मैंने उस शमशान की तरफ नज़र घुमाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई लाश जल तो नहीं रही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। उस शमशान में कहीं कोई लाश जलती नज़र नहीं आ रही थी। खैर, मैं ऑफिस चला आया। अभी मैं ऑफिस में काम कर ही रहा था कि इतने में ही भूमिधर मेरे पास आया और उस शमशान का जिक्र करते हुए कहा, यार तू ये काम कर पाएगा? वो क्या है कि वो शमशान ठीक नहीं है, मतलब तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। उसी रात जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, तब मन ही मन इसी उधेड़बुन में था कि मुझे शमशान वाला काम करना चाहिए या नहीं। अभी मैं उस शमशान की तरफ देखते हुए वहाँ से गुजर ही रहा था कि मुझे शमशान के अंदर एक लाश जलती दिखी, मगर अचरज वाली बात तो ये थी कि उस जलती चिता के आसपास कहीं कोई इंसान दिख नहीं रहा था, जबकि आम तौर पर तो लाश के साथ उसके घर वाले या फिर कोई इंसान होता है। खैर, मेरे लिए तो ये अच्छी बात थी। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है काम निपटाने का, लिहाजन मैं अपने तेज कदमों से घर पहुंचा और एक हांडी में चावल, दूध और थोड़ा चीनी लेकर घर पर बिना किसी को कुछ बताए उस शमशान की तरफ निकल पड़ा। मेरे घर से वो शमशान कुछ 1-8 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं वहाँ जल्द ही पहुँच जाऊँगा। वो रास्ता जिस पर अभी मैं चल रहा था, उस पर इंसान तो दूर, कोई परिंदा तक पर नहीं मार रहा था। जल्दी जल्दी काम निपटाने के लिए मैंने अपने पैरों की रफ्तार और भी बढ़ा दी। उस शमशान की तरफ हर एक बढ़ते कदम के साथ मेरी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। डर तो मुझे लग ही रहा था, मगर मेरी वाइफ के लिए किसी भी हालत में मुझे ये करना ही था।
आखिर में वो वक्त भी आया जब मैं उस शमशान के बिल्कुल सामने खड़ा था। शमशान के भीतर अभी भी वो लाश उसी तरह से जल रही थी जैसा कि मैंने ऑफिस से घर जाते वक्त देखा था, जबकि कायदे से तो अभी तक उस चिता की आग को कम हो जानी चाहिए थी। खैर मैं इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हांडी लेकर शमशान में दाखिल होने ही वाला था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा शर्ट पकड़कर मुझे शमशान के अंदर खींचा हो। बहरहाल मुझे तो ये काम करना ही था, लिहाजन मैं कांपते कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस जलती हुई चिता के पास पहुंचा और जैसे तैसे करके चिता के ऊपर उस हांडी को रखा जिसे कि मैं घर से अपने साथ लाया था। उस हांडी को चिता पर रखने के बाद मैं वहीं पास ही में लगे एक बेंच पर बैठ गया और खीर के बनने का वेट करने लगा। बीच बीच में मैं उस हांडी में झांक कर देख रहा था कि खीर बनी है या नहीं। अभी मैं वहां बैठकर खीर के बनने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर ऐसा मालूम पड़ा जैसे वो कदमों की आवाज़ ठीक मेरे पास आकर रुक गई हो, जिससे मेरे शरीर के सारे रोंगटे एकदम से जागने लगे। खैर मैंने किसी तरह से खुद को हिम्मत दिया और एक दफ़ा अपनी जगह से उठकर उस हांडी को देखने गया। फिर जब मैंने उस हांडी में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। दरअसल उस हांडी में अब चावल दूध नहीं बल्कि राख भरा पड़ा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये राख हांडी के भीतर आई तो आई कैसे। खैर भूमिधर ने मुझे पहले ही इन सब बारे में बता दिया था तो मैं ज़्यादा घबराया नहीं और कपड़े की मदद से हांडी को चिता पर से उतारने लगा। अभी मैंने उस हांडी पर अपनी पकड़ बनाई ही थी कि तभी ठीक जलती चिता के भीतर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बुरी तरह से आग में झुलसा हुआ था, मगर बावजूद उसके मेरे हाथ पर किसी तरह की कोई जलन महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा वो झुलसा हुआ हाथ बर्फ सा ठंडा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उस हाथ के पकड़ से छूट पाया और छूटते ही हांडी लेकर घर की तरफ दौड़ लगा दी। फिर जब मैं भागकर घर पहुंचा तो पाया कि हांडी का राख अब खीर बन चुका है। मैंने अपनी वाइफ को खीर खिलाया। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरी वाइफ का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। खैर अब मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है और अब मैंने खीर खाना छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये थी गौतम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।